देखिए, खाद की कमी नहीं आएगी। हमारे पास हर रोज़ रैक लगता है हरियाणा में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसपास के ज़िलों में। ये खाद की हर रोज़ ट्रैक, हमारा जो रैक है 11 नवंबर तक लगेगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है ये, 11 नवंबर तक, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बट जाता है खाद। ये खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ NPK की खाद भी है, जो 1.5 कट्टा में डालते हैं वो भी DAP के बराबर से फालतू काम करता है वो। एक सर, पराली की बात करें तो हरियाणा में पराली के मामले दर्ज कर रहे हैं। पराली के हिसार के अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 700 के आसपास पहुंच गया है। पराली के जो मामले आए सैटेलाइट से वो 857 आए सारे, और जब इनकी छानबीन की गई तो एग्रीकल्चर के केवल 558 ही थे। बाकी कई जगह कोई कबाड़ा जलाता है, कहीं अपने तरीके से सैटेलाइट तो लेता है सबकी, लेकिन एग्रीकल्चर के 458 है, जिस पे 273 पे FIR दर्ज हुई और 353 पे जुर्माना लगा। अब बाकी ये सारा हम पंजाब का आरोप है कि जिस तरह पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि पंजाब में पराली इसलिए जल रही है क्योंकि केंद्र में BJP की सरकार है, हरियाणा में भी BJP की सरकार है, और इसीलिए हरियाणा को पराली किसान ना जलाएं, उसके लिए जो है ज़्यादा मदद की जा रही है, और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार जो है किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद मनविंदर किंग हैं, उनके ये आरोप लगाए गए हैं। ये CM साहब ठीक करे हैं, लेकिन इसमें ये पार्टियों की बात है और छोड़ के प्रदूषण ना फैले, इस पे आना चाहिए। क्योंकि प्रदूषण में कोई भी रहना, किसान रहे या कोई दुकानदार रहे। कहना है कि सेंटर में BJP की सरकार है, हरियाणा में BJP की सरकार है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा रियायतें मिलती हैं, पराली ना जले, लेकिन पंजाब में केंद्र सरकार ऐसा कोई मदद नहीं कर रही। नहीं, पैसा तो पंजाब को भी पूरा मिलता है। अभी कम अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी थी, बिल्कुल डायरेक्शन दे दी उनको, भाई पंजाब को पूरा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब वैसा प्रयास करे ना, जैसा पराली को खेत में खपे और पैदावार ज़्यादा बढ़े। सर, खाद को लेकर चर्चा भी चल रही है, विपक्ष का आरोप है कि किसान लाइनों में लगकर खाद ले रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है खाद की कमी नहीं है। देखिए, एक बात आप समझते हो, एक कोई भी व्यक्ति किसान खेती करता है, एक दिन में तो बुआई नहीं होती, वो लंबे समय तक चलती है, 1 महीना चलती है ये हमारी बुआई, 1 महीने से 1.5 महीना चलती है। लेकिन खाद वो एक ही दिन लेना चाहता है सारा वो। अब जैसे जैसे खाद आता है, अगर वैसे वैसे उसकी डिमांड पूरी होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी खाद की। तो इसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं हुई? इतनी मारामारी हर बार क्यों होती है? हाथ पे निशान के लगाए जाते हैं, उनके ऊपर स्याहियां लगाई जाती हैं ताकि कोई दोबारा सिस्टम शायद नहीं। मारामारी देखिए आप, ये खाद साउथ अफ्रीका से आता है ये, और वहाँ से भी ट्रकों में, ट्रेन से, फिर शिप से 2 साल पहले इसकी बुकिंग होती है। DAP खाद की विदेश से आता है ये, वहाँ भी कोई दिक्कत आ जाती है, उसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं डिले भी हो जाता है ये। लेकिन हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं। हर रोज़ एक ट्रैक, ये मतलब ट्रेन हमारी रैक लगेगा, हर रोज़ लगेगा एक, जिसमें 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को लगातार। कितना क्विंटल हो जाएगा सर ये टोटल 11? एक गाड़ी में 5 डिब्बे होते हैं ट्रेन के। अब खाद तो बहुत आएगा, वो साथ साथ बट जाता है, सारी डिमांड पूरी हो जाती है। तो सर, आप भी मुआयने के लिए कहीं पर जाएंगे जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? देखिए, हम तो गए थे, अभी हम अपने बकाना गाँव में गए थे। बकाना गाँव में गए तो उन्होंने खाद की कोई दिक्कत नहीं, खाद उनको मिल गया, और उन्होंने पराली को खेत में खपाया और उससे गेहूँ की बिजाई होगी। लेकिन वो उनसे पूछा भी, जब तक आप पराली खेत में नहीं खपाते थे तुम्हारा प्रोडक्शन कितना होता था? 20-22 कुंटल एकड़ का। अब 28-30 है, 28-29 है। अब उनका जब उन्होंने हमारे को बताया, पराली से फर्टाइल होता है खेत ज़्यादा, और इसलिए पराली को खेत में खपाना चाहिए। इससे बेहतर और कुछ नहीं है, हमारे देश की अन्न भी बढ़ेगा और खेत ताकतवर होंगे। सर, एक किसान नेता हैं दर्शपन पाल सिंह, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि किसानों ने पूरे हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के प्रति एक जो माहौल बनाया था, कांग्रेस उसको जो है भुना नहीं पाई। किस तरीके से उस बयान को आप देखें? देखिए, ये तो सच कह रहे वो। अभी जितना भी था, अभी किसान लॉबी जो थी
वो उड्डा के प्लेट उस पर बैठी थी अपने जलसे जुलूसों में जहाँ वो रैली करता था, उनके साथ ही थे। बाकी पूरे प्रदेश के जो बड़े बड़े लोग थे उनको लग रहा था भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारे उन्हीं के साथ थे। सर लेकिन कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई है इस हार को लेकर के, क्यों क्या कारण रहे हार के, उस पर कमेटी बनाई है, उस पर जाके देखो वो तो वही बताएंगे उसमें। लेकिन आपको जो जनता के बीच में जो बात आई है, कांग्रेस के लोगों में आवा थी भी सरकार बनेगी, तो पत्रकार भी साथ ही पूछते थे जो उनके कैंडिडेट थे कि तुम्हारी सरकार बनेगी तुम क्या करोगे। वो बोलते थे हम अपना घर भरेंगे। अच्छा, घर भर के फिर क्या करोगे? फिर अपने रिश्तेदार का भरेंगे। रिश्तेदार का भरने के बाद क्या करोगे? फिर अपने दोस्तों को भरेंगे। तो ये बातें वायरल हुई, तो इससे क्या क्या समझेगी जनता? जनता मालिक है, वो समझते हैं तो अपने घर के लिए राजनीति करते हैं, प्रदेश के लिए नहीं करते, देश के लिए नहीं करते, किसान के लिए नहीं करते, दुकानदार के लिए नहीं करते, ये तो अपने पेट के लिए करते हैं, घर भरने के लिए करते हैं। तो फिर लोग क्या वोट देंगे? गुरनाम सिंह चड़ूर ने भी कहा था कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। दर्शन सिंह ने भी कहा, उसमें गुरनाम सिंह चड़ूर ने भी ये बात कही थी कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई और कांग्रेस पर ही उन्होंने हार का ठीकरा फोड़ा और खुद उनको हालांकि 1100 वोट मिले थे। तो कांग्रेस के लिए माहौल तो बनाया उन्होंने, ये तो सारे सच बोल रहे हैं वो। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी थी, कांग्रेस में बोलने का जो सिस्टम था वो आप देख ही रहे हो कैसा था, वो उस माहौल को नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और देश के विकास के लिए है। विकास किया पार्टी ने, विकास के नाम से वोट डाले, मोदी जी के नाम से वोट पड़े, नायब सैनी जी के नाम के वोट पड़े, जिन्होंने काम किए 24 घंटे।